सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने 11वें स्कंद से श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान की लीला के अंतर्गत यदुवंश का संहार हुआ और भगवान स्वयं इस पृथ्वी से अंतर्धान हुए। ये सारा कार्य भगवान की लीला के अंतर्गत हुआ। भगवान के अंतर्ध्यान होने से पहले बलराम जी अंतर्ध्यान हुए। इसके पश्चात अब हम आज 12वें स्कंद से शुरू करेंगे, जो श्रीमद् भागवतम का अंतिम स्कंद है, 12th कैंटो। इसके पहले अध्याय से श्रवण करेंगे। इसका नाम है कलयुग के पतित वंश। कलयुग में जो वंश होगा किस प्रकार से पतित होगा उसका वर्णन आएगा। इसमें राजाओं के नाम भी आएंगे कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण के जाने के बाद में कलयुग शुरू हुआ, कलयुग का आरंभ हुआ और सारे वंश एक के बाद एक पतित होते गए। तो आज उसी से शुरू करेंगे, कलयुग के पतित वंश। श्री शुक वाच यन्त्य पुरंजनाम भविष्य बारह द्रथ तस्य मातृतु शुनकः हत्वा स्वामिनम् आत्मजम् प्रद्योत्संगम राजानां कर्ता यत्पालकः सुतः विशाखयुपः ततः पुत्रो भविता राजकः ततः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हमने इसके पूर्व मगध वंश के जिन भावी शासकों के नाम गिनाए उनमें अंतिम राजा पुरंजय था। ये पुरंजन नहीं, पुरंजय था, जो बृहद्रथ के वंशज के रूप में जन्म लेगा। बृहद्रथ कौन था? जरासंध का वंश था। पुरंजय के मंत्री शुनक जो है, पुरंजय के मंत्री शुनक राजा की हत्या करके अपने पुत्र प्रद्योत को सिंहासन रूढ़ करेगा। प्रद्योत का पुत्र पालक होगा और उसके पुत्र का नाम विशाखयुप होगा, जिसका पुत्र राजक होगा। तात्पर्य यहाँ पर छल छद्म से युक्त राजनीति दावपेच का जो वर्णन है वो कलयुग का लक्षण है। छल और छद्म, धोखा और छल, ये जो है कलयुग का लक्षण है। इस ग्रंथ के 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि सूर्य तथा चंद्रमा इन दो राजवंशों में सूर्य तथा चंद्र इन दो राजवंशों में किस तरह महान शासक अवतरित हुए। 9वें स्कंद में ईश्वर के प्रसिद्ध अवतार भगवान रामचंद्र का वर्णन इसी वंशावली में आता है। और 9वें स्कंद के अंत में सुखदेव भगवान कृष्ण तथा बलराम के पूर्वजों का वर्णन करते हैं। तो 9वां स्कंद जो जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे ईश्वर के प्रसिद्ध अवतार भगवान रामचंद्र का वर्णन उसी वंशावली में आता है, रघुवंश का। और 9वें स्कंद के अंत में सुखदेव जी भगवान कृष्ण तथा बलराम के पूर्वजों का वर्णन करते हैं। अंत में चंद्रवंश के प्रसंग में कृष्ण तथा बलराम के आविर्भाव का उल्लेख हुआ। दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वृंदावन में, कुमार लीलाओं का बाल लीलाओं का वृंदावन, कुमार लीलाओं का मथुरा में और केशव लीलाओं का द्वारका में वर्णन हुआ।
सुप्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत में भी इसी काल की घटनाओं का वर्णन हुआ है, जिसमें पांचों पांडवों तथा कृष्ण एवं भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे ऐतिहासिक पुरुषों के कार्यकलाप पर दृष्टि केंद्रित की गई। महाभारत में ही भगवद गीता सन्निहित है, जिसमें भगवान कृष्ण को परम सत्य घोषित किया गया। श्रीमद् भागवतम, जिसमें 12वें तथा अंतिम स्कंद का भावार्थ अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसे महाभारत से उच्च ग्रंथ माना गया है। श्रीमद् भागवतम को महाभारत से उच्चतर ग्रंथ माना गया है, क्योंकि पूरे ग्रंथ में प्रत्यक्ष परम सत्य भगवान श्री कृष्ण मुख्य रूप से तथा निर्विवाद रूप से भगवान का उद्घाटन हुआ। वस्तुतः भागवतम के प्रथम स्कंद में इसका वर्णन हुआ है, श्री व्यास देव ने इस महान ग्रंथ की कैसे रचना की, क्योंकि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के छुटपुट महिमा गायन से असंतुष्ट। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में अनेक राजवंशों के इतिहासों तथा असंख्य राजाओं की जीवनियों का वर्णन मिलता है, किंतु कलयुग का वर्णन आने तक हमें कोई ऐसा मंत्री नहीं मिलता जो अपने ही राजा की हत्या करके अपने पुत्र को सिंहासन रूढ़ कर दे। यह घटना धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों की हत्या के प्रयास और पुत्र दुर्योधन को राजमुकुट देने के समान है। जैसा कि महाभारत में बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण इस प्रयास को विफल कर दिया, किंतु भगवान के वैकुंठ प्रयाण के साथ ही कलयुग पूरी तरह से प्रकट हुआ और अपने ही घर में उसने राजनीतिक हत्या को आदर्श विधि के रूप में मान्यता दे डाली। आगे तीसरे श्लोक में आता, नंदी वर्धन तथा पुत्र पंच प्रद्योतना में अष्टात्रिंशत्तरशतम् मोक्ष्यन्ति पृथ्वीं नृपः। राजा का पुत्र नंदीवर्धन होगा और प्रद्योतन वंश में 5 राजा होंगे जो 138 वर्षों तक पृथ्वी का भोग करेंगे। शिशुनाग तथा भाव्य काकवर्ण तो ततः सुतः क्षेम धर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञ क्षेम धर्मजः। नंदीवर्धन के शिशुनाग नामक पुत्र होगा, उसका पुत्र काकवर्ण होगा, काकवर्ण का पुत्र क्षेम धर्मा होगा, क्षेम धर्मा का पुत्र क्षेत्रज्ञ होगा। विधि सार सुतः तस्य अजात शत्रु भविष्यति दर्भग तथा सुत भावी दर्भग से अजय स्मृत। क्षेत्रज्ञ का पुत्र विधिसार होगा और उसका पुत्र अजात शत्रु होगा। अजात शत्रु के दर्भग नामक पुत्र होगा, उसका पुत्र अजय होगा। नंदीवर्धन न अजेय महानंदी सुत ततः शिशुनागा दशेवेते षष्ठी उत्तर शतत्रयम् समाभोक्ष्यन्ति पृथ्वीं कुरुश्रेष्ठ कलो नृप। महानंदी सुत राजन शुद्रागर्भ उद्भव बलि महापद्म्य पति कश्चित् नंद क्षत्र विनाश कृत तत नृपा भविष्यन्ति शूद्र प्राय तो अधार्मिक। अजय दूसरे नंदीवर्धन का पिता बनेगा, जिसका पुत्र महानदी होगा। एक कुरुश्रेष्ठ शिशुनाग वंश के 10 राजा कलयुग में 360 वर्षों तक राज्य करेंगे। परीक्षित राजा महानंदी की शुद्रा पत्नी के गर्भ से अत्यंत शक्तिशाली पुत्र होगा जो नंद कहलाएगा। वो लाखों सैनिकों तथा प्रबुद्ध स्वामी का स्वामी होगा, संपत्ति का। वो क्षत्रियों में कहर आएगा और उसके बाद प्राय सारे राजागण अधार्मिक शूद्र होंगे। तात्पर्य इसका वर्णन हुआ कि विश्व में प्रामाणिक राजनीति सत्ता का ह्रास कैसे हुआ और किस तरह छिन्न भिन्न हुआ।
ईश्वर के साथ ही सारे शक्तिशाली संत पुरुष हुए जिन्होंने सरकारी नेताओं की भूमिका ग्रहण की और पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व किया। तो कलयुग के आते ही दिव्य सरकारी प्रणाली बैठ गई और अप्रामाणिक असभ्य लोगों ने धीरे धीरे शासन की बागडोर किया। सह एक छत्रां पृथ्वीम् अनुलंघित शासन शासयस्ति महापद्म द्वितीय इव भार्गव। महापद्म का स्वामी राजा नंद सारी पृथ्वी पर इस तरह शासन करेगा मानो द्वितीय परशुराम हो और उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। तात्पर्य इस अध्याय के 8वें श्लोक में इसका उल्लेख है कि राजा नंद क्षत्रिय वंश के बच्चे कुचे लोगों को नष्ट कर देगा। उसकी इस उपमा परशुराम से दी गई, उस जिसने पिछले युग में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। तस्य चाष्टो भविष्यन्ति सुमाल्य प्रमुखा सुता ये इमाम भक्ष्यन्ति महिम राजांच शतम समा। सुमाल्य इत्यादि उसके 8 पुत्र होंगे। जो शक्तिशाली राजाओं के रूप में पृथ्वी को 100 वर्षों तक अपने वश में रखे। नवनंदान विजय कश्चित प्रपन्नान उद्दीरशयति तेषाम अभावे जगतिम मौर्या भुक्ष्यन्ति वे कलो। कोई एक ब्राह्मण, जो यहाँ पे चाणक्य के रूप में लिखा है, राजा एक ब्राह्मण राजा नंद तथा उसके 8 पुत्रों के साथ विश्वासघात करेगा और उसके वंश का विनाश कर देगा। उनके न रहने पर कलयुग में मौर्य गण विश्व पर शासन करेंगे। श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्र ठाकुर दोनों ही पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर उल्लिखित ब्राह्मण चाणक्य है, जिसका दूसरा नाम कौटिल्य है या वात्सायन है। श्रीमद भागवतम की महान ऐतिहासिक कथा जो विराट जगत के प्राकट्य के पूर्व घटनाओं से प्रारंभ करती है, अब आधुनिक प्रलेखित इतिहास के क्षेत्र में प्रवेश करती है। अब आधुनिक इतिहास से इसका कनेक्शन हो गया। आधुनिक इतिहासकार मौर्य वंश को तथा चंद्रगुप्त को जिस राजा का निम्नलिखित श्लोक में वर्णन है, दोनों को मान्यता प्रदान करते हैं। स एव चंद्रगुप्तम वे द्विज राज्य विशक्ष्यति ततः सुत वारिसारतु ततः च अशोकवर्धन। वो ब्राह्मण चंद्रगुप्त को सिंहासन में बैठाएगा जिसका पुत्र वारिसार होगा, वारिसार का पुत्र अशोकवर्धन होगा। सुयशा भविता तस्य संगत्सु यशसुत शालिशुक तत्तस्य सोम शर्मा भविष्यति शतधन्वा तत तस्य भविता तत बृहद्रथ। अशोकवर्धन के बाद सुयशा होगा जिसका पुत्र संगत होगा, उसका पुत्र शालिशुक होगा, उसका पुत्र सोम शर्मा होगा, सोम शर्मा का पुत्र शतधन्वा होगा और उसका पुत्र बृहद्रथ कहलाएगा। मौर्या ही एते दश नृपा सप्तत्रिशतं शतोत्तरं समाभोक्ष्यन्ति पृथ्वीं कलो कुरुकुल उद्वह। एक कुरुश्रेष्ठ 10 मौर्य राजा, ये 10 मौर्य राजा कलयुग के 137 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करें।
तात्पर्य यद्यपि 9 राजाओं के नाम लिए हैं किंतु संगत के राज्य के पूर्व सुजेश के बाद दशरथ हुआ। इस तरह कुल 10 मौर्य राजा। अग्निमित्र तथा तस्मात् सुज्येष्ठ भविता ततः वसुमित्र भद्रक्ष पुलिंद भविता सुतः ततः घोषा सुतः तस्मात् व्रज मित्र भविष्यति ततः भागवत तस्मात् देवभूति क्रुद्ध शृंगादश एते भक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशत अधिकं ततः कार्णिमन् इयं भूमि यास्यति अल्पगुणान् नृप। इसके आगे वर्णन आता है। हे राजा परीक्षित, इसके बाद अग्निमित्र राजा बनेगा, तब सुज्येष्ठ बनेगा, सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र भद्रक तथा भद्रक का पुत्र पुलिंद होंगे। इसके बाद पुलिंद का पुत्र घोष शासन करेगा। उसके बाद व्रजमित्र भागवत तथा देवभूति होंगे। इस तरह कुलश्रेष्ठ 10 शुंग राजा पृथ्वी पर 100 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये पृथ्वी फिर कर्ण वंश के राजाओं के अधीन हो जाएंगे जिनमें बहुत ही कम सद्गुण रहेंगे। तात्पर्य में शैलेंद्र स्वामी के अनुसार शुंग वंश तब प्रारंभ हुआ जब सेनापति पुष्पमित्र ने अपने ही राजा प्रदत्त का वध कर डाला और सत्ता स्वयं हथिया ली। पुष्पमित्र के बाद अग्निमित्र तथा शुंग वंश के अन्य राजा हुए जिन्होंने 112 वर्ष तक राज्य किया। शुंगम हत्वा देवभूतिम कर्णमात्य तु कामिनम स्वयं करिष्यते राज्यम वसुदेव महामति। काणु वंश से संबंधित एक बुद्धिमान मंत्री वसुदेव शुंग राजाओं में से देवभूति नामक एक अत्यंत विलासी अंतिम राजा को मारेगा और स्वयं शासन हाथ में ले लेगा। तात्पर्य स्पष्ट है कि चूंकि राजा देवभूति अन्य पुरुषों की स्त्रियों के पीछे दीवाना रहता था, वो लंपट था, इसलिए उसके मंत्री ने उसको मार डाला और सत्य हत्या ली। इस प्रकार कांडवंश का सूत्रपात हुआ। तस्य पुत्रस्तु भूमित्र तस्य नारायण सुतः कर्णमयेन इमे भूमिं चत्वारिंशच्च पंच शतानि त्रीणि भक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलो युगे। वसुत्र का पुत्र भूमित्र होगा और उसका पुत्र नारायण होगा। काण्व वंश के राजा पृथ्वी पर कलयुग के अगले 345 वर्षों तक शासन करेंगे। हत्वा काण्वं सुशर्माणं तत भृत्य वृषल बलि काम भक्ष्यति अंध्रजाति कंचित कालम असत्तमः। काण्वों का अंतिम राजा सुशर्मा आंध्र जाति के कारणों का अंतिम राजा सुशर्मा आंध्र जाति के अधम शूद्र बलि नामक अपने ही नौकर के हाथ मारा जाएगा। यह अत्यंत भ्रष्ट महाराज बलि कुछ काल तक शासन करेगा। तो यहाँ पर अधिक जानकारी मिलती है कि किस तरह सरकारी प्रशासन में असंस्कृत लोग घुस बैठ चुके थे। बलि नामक तथाकथित राजा को असत्तम अर्थात नितांत अपवित्र असभ्य व्यक्ति कहा गया है। कृष्ण नामाथ ततभ्राता भविता पृथ्वी
भविता पृथ्वीपति श्रीशांत कर्ण तथा पुत्र पौर्णमास तु ततः सुतः लंबोदर तु ततः पुत्र तस्मात् चिबिलिका नृपः मेघस्वाति चिबिलिकात अटमान्तु तस्य च अनिष्टकर्मा हालेय तलक तस्य चात्मजः पुरुषी भीरु तथा पुत्र राजा सुनंदनः चकोर बहव यत्र शिवस्वाति अरिंदम तस्यापि गोमती पुत्र पुरीमान भविता ततः मेदशिरा शिवस्कंद यज्ञश्री ततसुतः यज्ञश्री तत्सुतः ततः विजय तत्सुत भाव्य चंद्र विज्ञ सलोमधि एते त्रिशंत नृपत्यः चत्वारि अब्दशतानि च षट्पञ्चाशत् च पृथ्वीं भक्षयन्ति कुरुनन्दनः। बलि का भाई कृष्ण पृथ्वी का अगला शासन बनेगा। उसका पुत्र शांतकरण होगा, शांतकरण का पुत्र पौर्णमास होगा, पौर्णमास का पुत्र लंबोदर होगा, जिसका पुत्र महाराज चिबिलिक होगा। चिबिलिक से मेघ स्वाति, उसका पुत्र अठमान होगा, अठमान का पुत्र अनिष्ट कर्मा, उसका पुत्र हाले होगा, जिसका पुत्र तलक होगा, तलक का पुत्र पुरुष भीरु होगा। उसके बाद सुनंदन राजा बनेगा। सुनंदन के बाद चकोर तथा 8 बहुगण होंगे, जिनमें से शिव स्वाति शत्रुओं का महान दमन करता होगा। शिव स्वाति का पुत्र गोमती होगा, उसका पुत्र परिमान होगा, परिमान का पुत्र मेदशिरा होगा, उसका पुत्र शिव स्कंद होगा, जिसका पुत्र यज्ञश्री होगा, यज्ञश्री का पुत्र विजय होगा, उसके 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमती। ये कुरुओं के पुत्र 30 राजा पृथ्वी पर 456 वर्षों तक अपनी प्रभु सत्ता बनाए रखें। सप्ताभीरा अवभृत्या दश गर्दभीन्नपः कंका षोडश भूपाला भविष्यन्ति अति लोलुपा। तत्पश्चात अविभृत नगरी की अभिर जाति के 7 राजा होंगे और तब 10 गदर्भी होंगे। उसके बाद कंक के 16 राजा शासन करेंगे और वे अपने अत्यधिक लोभ के लिए विख्यात होंगे। तथाष्टो यमनाभाव्य चतुर्दश तुरस्क का भूय 10 गुरुंडा च मौला एकादश एवतु। तब 8 यवन शासन संभालेंगे, उसके बाद 14 तुरस्क, 10 गुरुंड तथा 11 मौल वंश के राजा होंगे। एते भक्ष्यन्ति पृथ्वीं 10 वर्ष शतानि च नवाधिकां च नवनीतिं मौला एकादशं क्षितिं भक्ष्यन्ति अब्दशतानि अंग त्रीणि ते संस्थिते ततः किलकिलीयां न नृपतयः भूतनद्दथ भंगिरी शिशुनंदी च ततः भ्राता यशो नंदी प्रवीरकः इति एते विवर्षतं भविष्यन्ति अधिकानि शत। ये आभिर गर्दभी और कंक 1099 वर्षों तक पृथ्वी का भोग करेंगे और मौलगण 300 वर्षों तक राज्य करेंगे। सबों के दिवंगत होने पर किलकिलिया नगरी में भूतनंद, मंगीरी, शिशुनंदी, उसके भाई यशोनंदी तथा प्रवीरक नामक राजाओं का वंश होगा। किलकिलिया के ये राजा कुल मिलाकर 106 वर्षों तक प्रभुत्व जमाए रखे। तेषां त्रयोदश सुता भवितारस्य बाहिका पुष्पमित्र अथ राजन्य दुर्मिता अस्य तथा एव च
एक काला इमे भूपा सप्त अंध्रा सप्त कौशला विदुरपतय भाव्या विदुरपतय भाव्या निष्दा तथा एव ही। किलकिलाओं के बाद उनके 13 पुत्र होंगे, 22 होंगे, और उनके बाद राजा पुष्यमित्र, उनका पुत्र दुर्मित्र, 7 अंध्र, 7 कौशल और विदुर और निषिद्ध प्रांतों के राजा भी एक ही समय विश्व के अलग अलग भागों में शासन करें। मागधानाम तु भविता विश्व स्फूर्जी पुरंजय करिष्यति अपरवर्णान पुलिंद यदुम मंत्रकान। तब मगधों का राजा विश्व स्फूर्जी हो प्रकट होगा, जो दूसरे पुरंजय के समान होगा। वो समस्त सभ्य वर्णों को निम्न श्रेणी के असभ्य मनुष्य में बदल देगा, जिस तरह पुलिंद यदु तथा मद्रक होते। प्रजाश्च ब्रह्म भूयिष्ठा स्थापयति दुर्मति वीरवन क्षत्रमुच्चात् पदत्याम सवे पुरी अनुगंगम आप्रयागम गुप्ताम भोक्ष्यति मेदिनम। मूर्ख राजा विश्व स्फूर्जी सारे नागरिक को नास्तिकता की ओर ले जाएगा और अपनी शक्ति का उपयोग क्षत्रिय जाति को पूर्णतः ध्वंस करने में करेगा। वो अपनी राजधानी पद्मवती में गंगा के उद्गम से लेकर प्रयाग तक शासन करेगा। सौराष्ट्र अवंती आभिरा सौराष्ट्र अवंती आभिराश्च शूरा अर्बुद मालवा व्रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्र पराय जनाधिपा। उस काल में सौराष्ट्र अवंती आभीर शूर अर्बुद तथा मालव प्रांतों के ब्राह्मण अपने सारे विधि विधान भूल जाएंगे और इन स्थानों के राजवंशों के सदस्य शूद्र जैसे हो जाएंगे। सिंधोस्तटम चंद्रभागाम कौंतिम काश्मीर मंडलम भक्ष्यन्ति शूद्रावार्त्या मलेच्छा च ब्रह्मवर्चस। सिंधु नदी का तटवर्ती भाग तथा चंद्रभागा कौंती एवं कश्मीर के जनपद शूद्रों पतितों ब्राह्मण और मांसाहारी के द्वारा शासित होंगे। वे वैदिक सभ्यता के मार्ग को त्याग कर समस्त आध्यात्मिक शक्ति खो चुके हैं। तुल्य काला इमे राजन मलिच्छ प्राय च भूव्रत एते अधर्म व्रता परा फलगुदा तीव्र मन्यव। हे राजा परीक्षित, उसी समय शासन करने वाले ऐसे अनेक असभ्य राजा होंगे और वे सब दान न देने वाले अत्यंत क्रोधी तथा अधर्म और असत्य के महान भक्त होंगे। स्त्री बाल गोद्विज घ्नाच परदार धन घ्नाच परदार धन आद्रता उदितस्ति मित प्राय अल्प सत्वल्पायुषकः असंस्कृता क्रियाहीन रजसा तमसा व्रता प्रजाते भक्ष्य संस्ति मलिच्छा राजन रूपिण। ये बर्बर लोग राजा के वेश में निर्दोष स्त्रियों, बच्चों, गौवों और ब्राह्मणों की हत्या करके तथा अन्य पुरुषों की पत्नियों को लुभाकर एवं संपत्ति को लूटकर सारी प्रजा का भक्षण कर जाए। उनका स्वभाव अनियमित होगा, उनमें चरित्र बल नहीं के बराबर होगा तथा वे अल्पायु होंगे। निस्संदेह किसी वैदिक अनुष्ठान से शुद्ध न होने तथा विधि विधानों के अभाव में वे रजो तथा तमोगुण से पूरी तरह प्रसन्न हो। तत्नाथास्ते जनपद तत्शीलाचारवादिन अन्योन्यता राजभी च क्षयं यास्यन्ति पीड़िता। इन निम्न जाति के राजाओं द्वारा शासित प्रजा इन निम्न जाति के राजाओं के द्वारा शासित प्रजा
अपने शासकों के चरित्र आचरण तथा वाणी का अनुकरण करेगी। वे लोग अपने अपने नायकों से तथा एक दूसरे से सताए जाकर विनष्ट हो जाए। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में अंत में कहा गया कि इस अध्याय में सर्वप्रथम राजा रिपुंजय या पुरंजय का शासन भगवान कृष्ण के समय से लगभग 1000 बाद समाप्त हुआ था। क्योंकि भगवान कृष्ण लगभग 5000 वर्ष प्रकट हुए थे, अतः पुरंजय लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ होगा। उसका अर्थ है कि अंतिम राजा विष्णुजी ईसा की 12वीं सदी में हुआ होगा। आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने झूठा आरोप लगा रखा है कि भारत के धार्मिक साहित्य में तिथिवार इतिहास नहीं है, किंतु इस अध्याय में वर्णित विस्तृत ऐतिहासिक तिथि क्रम इस झूठे आरोप का खंडन करता है। इस प्रकार से पहले अध्याय जिसमें कलयुग के राजाओं का पतित वंश, कलयुग के जो पतित वंश थे उनका वर्णन किया गया। इसके पश्चात जो है कलयुग के लक्षण, दूसरे अध्याय में कलयुग के लक्षण का गया। श्री शुक उवाच ततश्चानुदीनं धर्म सत्यम शोचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नश्यंसि आयु बलम स्मृति। ततश्चानुदीनं धर्म सत्यम शोचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन् रक्षन्ति आयु बलम स्मृति। सुखदेव गोस्वामी ने कहे, राजन, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन पर दिन क्षीण होते जाए। तात्पर्य जैसा कि श्लोक में वर्णन होता है, वर्तमान युग कलयुग में प्राय सारे वांछित गुणों का ह्रास होगा। उदाहरण, उच्चतर सत्ता के प्रति सम्मान के सूचक धर्म का, जो धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, उसका भी ह्रास होगा। पाश्चात्य जगत में धर्म अधिकारी लोग ईश्वर के नियमों को या स्वयं ईश्वर को लोगों के समक्ष राज वैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं। फलस्वरूप पाश्चात्य भौतिक इतिहास में धर्मशास्त्र तथा विज्ञान के मध्य एक कठोर द्वंद्व खड़ा हो गया। इस संघर्ष से निपटने के उद्देश्य से कुछ धर्माचार्य अपने सिद्धांतों को संशोधित करने के लिए तैयार हो गए, जिससे न केवल वैज्ञानिक तथ्यों के अनुरूप बने, अपितु उन छद्म वैज्ञानिक चिंतनों तथा धारणा के अनुरूप भी हो, जो सिद्ध न होने पर भी विज्ञान के क्षेत्र में कपट से सम्मिलित हो गए। दूसरी वे उन्मादी धर्माचार्य, जिन्हें वैज्ञानिक विधि बिल्कुल मान्य नहीं है और वे अपने पुरातन सांप्रदायिक अंधविश्वासों की सत्यता की दुहाई देते। इस तरह क्रमबद्ध वैदिक धर्मशास्त्र से विहीन भौतिक विज्ञान स्थूल भौतिकतावाद के विध्वंसक क्षेत्र में चला गया, जबकि चिंतन परक पाश्चात्य दर्शन सापेक्ष नीतिशास्त्र अनिश्चित भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण के ऊपर। यद्यपि भौतिकतावादी विश्लेषण के प्रति पश्चिम के अनेक सर्वश्रेष्ठ विद्वान समर्पित हैं, किंतु बौद्धिक धारा से कटा हुआ अधिकांश पश्चिम का धार्मिक जीवन असमान, उन्मादवाद तथा अवैध योगिक एवं गुह्य संप्रदायों के प्रभाव में है। लोग ईश विज्ञान से इस हद तक अनजाने कि वे कभी कभी कृष्ण भावनामत आंदोलन को धर्म विज्ञान तथा धर्म के कल्पनाशील प्रयासों के विषय घालमेल के साथ रद्दी कर देते हैं। इस तरह सच्चा धर्म, जो भगवत विधि के कठोर चेतन आज्ञा पालन है, पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। सत्यम का भी ह्रास हो रहा है। क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि सत्य क्या है। परब्रह्म को जाने बिना केवल काल्पनिक अपेक्षिक सत्यों का ढेर लगा देने से जीवन के असली महत्व या उद्देश्य को नहीं समझा जा सकता। इसलिए क्षमा अथवा सहिष्णुता का भी ह्रास हो रहा है, टॉलरेंस का भी लॉस हो रहा है कलयुग में, क्योंकि इस व्यवहारिक ऐसी कोई व्यवहारिक विधि नहीं जिसके द्वारा लोग अपने को शुद्ध बना सकें और इस तरह ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो सके। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक सुधार के किसी प्रामाणिक कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान का कीर्तन करके शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक उसका मन क्रोध, ईर्ष्या तथा क्षुद्रता से भरा रहेगा।
इस तरह दया का भी वास हो रहा है। सारे जीव ईश्वर के देवी अस्तित्व में सहभागी होने के कारण शाश्वत रूप से जुड़े हैं। जब नास्तिकता तथा संशयवाद द्वारा ऐसी एकता प्रच्छन्न हो जाती तो लोग एक दूसरे पर दया नहीं दिखाते, वे अन्य जीवों के कल्याण कार्य को संपादित करने में अपना स्वार्थ नहीं पहचान पाते। वस्तु तो लोग अपने प्रति भी कतई दयालु नहीं रह गए। वे मदिरा, नशीली दवाओं, तंबाकू, मांसाहार, यौन संयम तथा जो भी इंद्रिय तृप्ति के सस्ते साधन उपलब्ध होते हैं उनके द्वारा क्रमबद्ध रूप में अपना विनाश कर रहे हैं, क्योंकि इन सारी आत्मविनाशी आदतों तथा काल के प्रबल प्रभाव से औसत आयु घट रही है। आधुनिक वैज्ञानिक जनता का विश्वास जीतने के लिए प्राय आंकड़े प्रदर्शित करते हैं जो दिखाते प्रतीत होते हैं कि विज्ञान ने औसत आयु बढ़ा दी है, किंतु ये आंकड़े गर्भपात की क्रूर प्रक्रिया द्वारा मारे जाने वाले लोगों की संख्या का लेखा जोखा नहीं करते। जब हम गर्भपात द्वारा मारे गए बच्चों की कुल संख्या को जीवन की संभावना में संकलित करते हैं तो हम देखते हैं कि कलयुग में औसत आयु बढ़ी नहीं अपितु घटी है। स्मृति तो निश्चित रूप से क्षीण हो रही है। पूर्ववर्ती युगों में मनुष्य की स्मृति अच्छी थी, उन्हें आज के जैसे उग्र नौकरशाही तकनीकी समाज से पाला नहीं पड़ता था। इस तरह बिना लिखे ही आवश्यक सूचना तथा विद्या सुरक्षित थी। निसंदेह कलयुग में सारी बातों में नाटकीय परिवर्तन आया। वित्त में मैं कलोनृणाम जन्माचार्य गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलम एवं। कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। उचित व्यवहार तथा उत्तम लक्षण गुण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल पर लागू होंगे। कलयुग में मनुष्य अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही उच्च, मध्यम, निम्न श्रेणी का माना जाएगा, भले उसका ज्ञान, संस्कृति तथा आचरण चाहे जैसा हो। इस युग में अनेक औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के समीप विलासितापूर्ण स्थल धनियों के लिए सुरक्षित है। राजसी दिखने वाले घरों के भीतर सुंदर वृक्षों की पंक्तिबद्ध सड़कों पर राजसी दिखने वाले घरों के भीतर सुंदर वृक्षों की पंक्तिबद्ध सड़कों पर अनेक दुराचारी पापमय कृत्यों का होना कोई असामान्य बात नहीं होती। वैदिक कसौटी के अनुसार वो केवल वह व्यक्ति उच्च श्रेणी का माना जाता है यदि उसका आचरण प्रबुद्ध है, और उसका आचरण प्रबुद्ध तब माना जाता है यदि उसके सारे कार्यकलाप सारे प्राणियों के सुख का संवर्धन करने वाले, यदि उसके कार्यकलाप प्रत्येक जीव मूलतः सुखी है, क्योंकि सारे जीवों में नित्य एक आध्यात्मिक स्फुलिंग रहता है जो ईश्वर के देवी सचेतन का स्वभाव का भाग होता है। जब हमारी मूल आध्यात्मिक जागरूकता पुनः स्फुरित होती है तो हम सहज ही आनंद तथा ज्ञान और शांति में तुष्ट हो जाते हैं। एक प्रबुद्ध या शिक्षित मनुष्य को अपना आध्यात्मिक ज्ञान जागृत करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यों को भी उस देवी चेतना का अनुभव करने में सहायक बनना चाहिए।
महान पाश्चात्य दार्शनिक सुकरात ने कहा यदि मनुष्य को प्रबुद्ध बना दिया जाए तो स्वयं उत्तम कर्म करेगा, और श्रील प्रभुपाद ने इसी तथ्य की पुष्टि की। किंतु कलयुग में इस स्पष्ट सत्य की उपेक्षा की जाती है और ज्ञान तथा सद्गुण की खोज का स्थान धन के लिए दूषित पार्श्विक स्पर्धा ने ले लिया। इसमें जो लोग सफल होते हैं वे आधुनिक समाज के उच्च लोग बन जाते हैं और उन्हें उनकी उपभोग शक्ति उन्हें सर्वाधिक आदरणीय राशि तथा शिक्षित पद दिलाती है। यह श्लोक भी बताता है कि कलयुग में केवल बल ही कानून तथा न्याय का निर्धारण करेगा। हमें स्मरण रखना होगा कि प्रगतिशील वैदिक संस्कृति में आध्यात्मिक तथा सर्वसाधारण जगतों में कोई कृत्रिम द्वंद्व नहीं रहता। सारे सभ्य लोग इसे मानकर चलते थे कि ईश्वर सर्वत्र है और उनके नियम सभी प्राणियों पर लागू होते हैं। इसलिए धर्म शब्द मनुष्य की सामाजिक या सार्वजनिक बाध्यता के साथ ही धार्मिक कर्तव्य का भी सूचक है। इस तरह अपने परिवार का कर्तव्य समझकर ध्यान रखना भी धर्म है, भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न होना भी धर्म है। किंतु ये श्लोक इंगित करता है कि कलयुग में जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस कंद के प्रथम अध्याय में कहा कि ये सिद्धांत जिस तरह भारत के विगत काल तक घुस चुका है, इसी तरह जब पाश्चात्य जगत को एशियाई देशों के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक तथा टेक्नोलॉजिकल नेतृत्व प्राप्त हुआ तो ये बेहुदा प्रचार किया कि भारतीय बल्कि सामान्यतः सभी गैर पाश्चात्य धर्म विज्ञान दर्शन आदि में अवस्था में और अवैज्ञानिक है, मात्र कपोल कल्पना और अंधविश्वास। सौभाग्यवश अभी अड़ियल तथा तर्कशून्य दृष्टिकोण समाप्त हो रहा है और सारे विश्व के लोग भारत के संस्कृत साहित्य में उपलब्ध आध्यात्मिक दर्शन तथा विज्ञान की लड़खड़ाती संपदा की प्रशंसा करने लगे। दूसरे शब्दों में अनेक बुद्धिमान लोग परंपरागत पाश्चात्य धर्म को प्रामाणिक इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि पश्चिम ने राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से मानवता के अन्य भौगोलिक तथा धार्मिक रूपों का दमित किया। इस तरह आशा बंधी है कि आध्यात्मिक मामलों को हथियार परीक्षण करके नहीं वरन दार्शनिक स्तर पर वाद विवाद से हल किया जा सकता। इसके अतिरिक्त श्लोक में इंगित करते हैं कि कानून का नियम सबल तथा निर्बल पर समान रूप से लागू नहीं होता। पहले से ही अनेक राष्ट्रों में से ही न्याय उन्हीं को मिल पा रहा है जो खर्च करके इसको लड़ाई लड़ सके। सभ्य राज्य में हर पुरुष, स्त्री तथा बालक को उपयुक्त कानूनी पद्धति तक समान जल्द पहुंच जाना चाहिए। आधुनिक काल में हम इसे कभी कभी के मानव अधिकार का कर दोषित करते हैं। निश्चय कलयुग में मानव अधिकारों का हनन स्पष्ट दिखाई देता है। दाम्पत्ये अभिरुचि हेतु माया एव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंसते चहि रति विप्रते सूत्रम एव ही। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। पुरुष तत्व तथा स्त्री तत्व का निर्णय काम शास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मण तो केवल जनेऊ पर निर्भर करेगा। तात्पर्य जिस तरह मानव जीवन का एक महान तथा गंभीर उद्देश्य आध्यात्मिक मोक्ष, उसी तरह विवाह तथा शिशु पालन जैसे मूलभूत मानव संस्थानों को भी उसी महान उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। दुर्भाग्यवश वर्तमान युग में काम वासना की तुष्टि ही विवाह का सर्वोपरि, भले ही वो एकमात्र न हो, कारण बन चुका है। काम उत्तेजना जो हर प्रजाति के नरों तथा मादाओं को शारीरिक रूप से संयुक्त करने के लिए प्रेरित करती है और उच्च प्रजातियों में भी भावात्मक रूप से प्रेरित करती है। अब तत्वगता स्वाभाविक उत्तेजना नहीं, क्योंकि शरीर के साथ आत्मा की अस्वाभाविक प्रचार पर आधारित है। स्वयं जीवन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जैव मनुष्य मशीन अर्थात शरीर को जीवन देने वाली आत्मा ही है। चेतना जो है आत्मा की व्यक्त शक्ति। अतः चेतना मूलतः नितांत आध्यात्मिक घटना है। जब जीवन या चेतना जो मनुष्य के भीतर सीमित रहती है तो ब्रह्मश अपने को मशीन मान बैठती है, तो ये शरीर प्राप्त होता है और काम वासना जागृत होती है। ईश्वर मनुष्य जीवन को इस मायामय जगत के गुणों को सुधारने और शुद्ध जैविक जगत की तृप्ति तक लौट जाने के लिए सुअवसर के रूप में देखना चाहता है।
किंतु भौतिक शरीर के साथ हमारी पहचान अत्यंत पुरानी है और अधिकांश लोगों को भौतिकता में ढले मन की मांगों से अपने को अलग पाना कठिन। इसलिए वैदिक शास्त्र पवित्र विवाह की संस्तुति करते हैं, जिसमें तथाकथित पुरुष और तथाकथित स्त्री धार्मिक आदेशों के अनुसार नियमित आध्यात्मिक विवाह में बन सके। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार का इच्छुक व्यक्ति जिसने पारिवारिक जीवन का चुनाव किया है, अपनी इंद्रियों के लिए पर्याप्त तुष्टि प्राप्त कर सकता है और उसी के साथ ही धार्मिक आदेशों का पालन करके अपने हृदय में भी भगवान को भी प्रसन्न कर सकता है और तब भगवान उसको भौतिक इच्छा से मुक्त कर देता है। कलयुग में गहरी समझ लुप्त प्राय हो गई, जैसा कि श्लोक में वर्णन है। स्त्री तथा पुरुषों की पशुओं की तरह केवल मांस, हाड़, झिल्ली, रक्त इत्यादि से बने शरीर के आकर्षण से संयुक्त होते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे आधुनिक ईश्वरविहीन समाज की मानवता की छिछली कमजोर बुद्धि विरले ही शाश्वत आत्मा के स्थूल भौतिक धारण को भेद पाती। इस तरह अधिकांश पारिवारिक जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य तथा महत्व समाप्त हो चुका है। इस श्लोक से जो गौण बात स्थापित हुई थी वही है कि कलयुग में वह स्त्री अच्छी मानी जाती है जो विषय वासना की दृष्टि से आकर्षक हो और विषय वासना में निपुण हो। इसी तरह विषय वासना की दृष्टि से आकर्षक पुरुष ही अच्छा है। इस उथलेपन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है 20वीं सदी के लोगों द्वारा अविश्वसनीय रूप से मनोरंजन उद्योग के गवैयों, गाने वाले तथा अभिनेताओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों की ओर विशेष ध्यान देना। विभिन्न शरीरों में विषय वासना के अनुभवों का पीछा करता रहना नई बोतल में पुरानी शराब के पीने जैसा है, किंतु कलयुग में कुछ ही लोग इसे समझ सकते। अंत में श्लोक में भी कहा गया कलयुग में कोई भी मनुष्य वेश धारण करके पुरोहित या ब्राह्मण मान जाएगा। भारत में ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं और विश्व के अन्य भागों में पुरोहित अन्य आभूषण तथा प्रतीक धारण करते हैं। किंतु कलयुग में एकमात्र प्रतीक के बल पर कोई व्यक्ति केवल प्रतीक के बल पर कोई व्यक्ति धार्मिक नेता बन सकेगा, भले वो ईश्वर के विषय में अज्ञानी। लिंगम एवं आश्रम ख्यातो अन्योन्य आपत्ति कारणम अवृत्या न्याय दौर्बल्यम पांडित्य चापलम वच। मनुष्य का आध्यात्मिक पद बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा और इसी आधार पर लोग एक आश्रम को छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा और जो चिकनी चुपड़ी बातों में चतुर होगा वो विद्वान और पंडित माना जाएगा। ये सब कलयुग के लक्षण बता रहे हैं। चौथा श्लोक, पिछले श्लोक में बताया गया कि कलयुग में पुरोहित वर्ग केवल बाह्य प्रतीकों द्वारा पहचाना जाएगा और श्लोक में वही बात समाज के अन्य वर्गों, राजनीतिक, सैन्य वर्ग, व्यापारी तथा उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक के कारीगरों पर भी लागू होती है। आधुनिक समाज शास्त्र ने दर्शाया कि उन समाजों में जिनका संचालन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र द्वारा होता है, गरीबी को आलस्य, गंदगी, मूर्खता, अनैतिकता तथा व्यर्थता का चिन्ह माना जाता है। किंतु ईश भावना भावी समाज में अनेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना जीवन ज्ञान तथा अध्यात्म की खोज में समर्पित करें, भौतिक उपलब्धि के लिए नहीं। इस तरह सरल तथा तपस्यामय जीवन के लिए वरीयता, बुद्धि, आत्मसंयम तथा जीवन के उच्च आदर्श के प्रति संवेदनशीलता को सूचित करता है। निसंदेह गरीबी के इन गुणों से स्थापना अपने आप नहीं होती, किंतु कभी कभी उनका परिणाम हो सकता है। किंतु कलयुग में प्राय इस संभावना को भुला दिया जाता है। बौद्धिकता इस मोहने वाले कलयुग का एक और दुर्भाग्य है। इंटेलेक्चुअल आधुनिक तथाकथित दार्शनिक तथा विज्ञानियों ने विद्या के हर क्षेत्र में ऐसी पारिभाषिक शब्दावली बना दी। जब वे भाषण देते हैं तो लोग उन्हें इसलिए विद्वान समझते हैं क्योंकि वो जो बोलते हैं उसे कोई अन्य समझ नहीं सकता। पाश्चात्य संस्कृति में ग्रीक अध्यापक सबसे पहले ऐसे लोग थे जो बुद्धिमत्ता तथा शुद्धि से हुई पर अलंकार तथा दक्षता पर वाद विवाद करते थे। 20वीं सदी में तो धोखाधड़ी फल फूल रही है। आधुनिक विश्वविद्यालयों में नाम मात्र की बुद्धिमत्ता है, जबकि टेक्निकल आंकड़े अनंत। यद्यपि अनेक आधुनिक चिंतक उच्चतर आध्यात्मिक सत्य से अनजान होते हैं, किंतु बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। अधिकांश लोग उस अज्ञान को भाप नहीं पाते हैं। इस प्रकार से कलयुग के जो है लक्षण को प्रदर्शित किया गया है इस अध्याय में। तो आज हमने श्रवण किया कलयुग के वंशों का पतन हो रहा है और उसके पश्चात स्वयं के आगे
कलयुग के जो राजा हैं पतित वंश के, उनके बारे में श्रवण किया। कल हम इसी के पश्चात कलयुग के आगे लक्षण श्रवण करेंगे। इस तरह से कलयुग के लक्षणों को इन भागवत में वर्णन किया गया है। हम आगे भी श्रवण करेंगे। आज इसमें यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।